डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन विथ आर्यन में। तो क्लास 10th का हिंदी मीडियम, क्लास 9th का हिंदी मीडियम, क्लास 11 12th का जितने हिंदी मीडियम मैथ का जो सब्जेक्ट है उसको रंजीत सर पढ़ाएंगे। आइए सर, तो रंजीत सर पढ़ाएंगे आपको जितना भी है। इसमें आप देख सकते हैं आज आप लोग को वो पढ़ाएंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे क्लास 10th का। ठीक है, तो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करेंगे, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, अच्छे से लिखते चलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट भी करिएगा, क्योंकि देखकर अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगे तब पर भी आप कमेंट कीजिएगा, हाँ, जिससे हम क्या करें, जो अगला वीडियो है और अच्छे से हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। तो ठीक है सर, ये आपको पढ़ाने चल रहे हैं, पढ़ाइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? समान अंतर के श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग 1 3 5 7 ये संख्याएं श्रृंखला ले लेते हैं, है ना। श्रृंखला लेने के बाद देखते हैं कि इसका जो अंतर होता है, यानी कि एक संख्या दूसरे संख्या का अंतर जितना होता है, उन संख्याओं को अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। जैसे सार्वंतर बराबर क्या होता है? सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, तो दूसरा पद देखिए क्या है। दूसरा पद हमारा है 3 है, पहला पद हमारा 1 है। 3 माइनस 1, यानी कि अब 3 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट वाला जो पद रहता है, यानी नेक्स्ट वाला पद क्या है? 5 है। कितना है? 5। 5 में से 3 को घटाएंगे, यानी कि दूसरा जो पद है आपको घटाना है। यानी जब देखते हैं 5 माइनस 3 बराबर 2, देखिए सेम आ रहा है। सेम आने का मतलब क्या है कि सार्वंतर हमारा जब सेम आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं फिर इसी क्रम में अगला जो पद होता है, अगला पद क्या है हमारा? 7 है, 5 है। अब नेक्स्ट टर्म जब देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा? फिर 7 माइनस 5, इसको भी सेम घटाएंगे हम लोग, कितना आएगा? 2 आएगा। जब 2 आएगा देखते हैं इस सब में 2 आ रहा है, आ रहा ही नहीं। जब सब में 2 आता है हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है? सार्वंतर होता है, सेम होता है। तब इसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का रूल होता है, नियम होता है कि जो समान इसका सार्वंतर होता है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। ठीक, आते हैं अब क्वेश्चन पे हम लोग। जो हमारा प्रश्नावली है 5.1 है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद देखते हैं क्या क्या इसमें है, क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी और क्यों? एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, आइए पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। कितना है? 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपए है। कितना है? 8 रुपए है। तो पहला किलोमीटर देखिए आप लोग कितना दिया गया है? पहला किलोमीटर के लिए किराया दिया गया है 15 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले किलोमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे है। तो लिखेंगे हम लोग पहले किलोमीटर के लिए, किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। कितना है भाई? 15 रुपए है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब 15 रुपए है और अगला जो नेक्स्ट किराया कह रहा है अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना है भाई? अतिरिक्त किराया कह रहा है कि 8 रुपए है। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, उसके बाद के किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। तो हम लोग पहले किलोमीटर के लिए कितना किराया देंगे? 15 रुपए देंगे। उसके बाद जितने किलोमीटर चलेंगे हम लोग उतना 8 रुपए ऐड करते चले जाएंगे। तो जो श्रेणी बनेगी, श्रृंखला इसकी जो बनेगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 15 रुपए पहले किलोमीटर के लिए, उसके बाद दूसरे किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8, यानी कि 15 धन 8 रुपए।
फिर तीसरे किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर जैसे ही आगे और चलेंगे हम लोग, यानी कि 1 और रुपए हो जाएगा। 15 + 8 + 8 यानी कि ये 15 है, और दूसरा 2 किलोमीटर चलेंगे तो 23 रुपए हो जाएगा। फिर 3 किलोमीटर जब चलेंगे हम लोग तो 15 8 23 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपए हो जाएगा। अब ये जो हमारी एक क्या बन रही है, श्रृंखला बन रही है। क्या बन रही है, श्रृंखला। इसकी श्रृंखला समांतर श्रेणी की बन रही है। तो ध्यान दीजिएगा आप 15 23 और 31 ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जितने किलोमीटर अतिरिक्त चलेंगे वो हमारा किराया 8 रुपए बढ़ता चला जाएगा। अब देखते हैं जो ये पहला पद है, देख रहे हैं, इसको पहला पद बोला जाता है। और पहला पद को हम लिखते किससे हैं, ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से। ए बराबर आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जो आपका नेक्स्ट पद है 23 है। कितना है, 23 है। सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। सार्वंतर किससे लिखा जाता है, सार्वंतर को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से। डी बराबर होता है, सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है भाई, 23 माइनस 15। 23 में से जब 15 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। फिर इसी तरह दूसरा सार्वंतर निकालें, इससे D1 मान लेते हैं, और दूसरा जब निकालेंगे D2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, D2 मान लेंगे। तो D2 बराबर क्या होगा भाई, तब यहाँ जो आपका अगला नेक्स्ट पद रहेगा, यानी कि 23 के बाद 31 है, 31 माइनस 23 करेंगे। कितना करेंगे भाई, 31 माइनस 23। तो 31 में जब 23 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि देखते हैं जो आपका सार्वंतर है, हमारा सार्वंतर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दूसरा पद माइनस पहला पद, ये भी 8 आया। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये भी कितना आया, 8 ही आया। इसका मतलब ये है कि हमारा सार्वंतर जो है क्या है, बराबर है। जब सार्वंतर बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस श्रृंखला को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समांतर श्रेणी कहते हैं। कैसे समांतर श्रेणी जाने हम लोग, निकाल के। क्या निकाले हम लोग, सार्वंतर निकाले। सार्वंतर जब निकालेंगे, सार्वंतर की जो संख्या होती है सेम अगर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें क्या है, अब ये बताना है कि ए एपी है कि नहीं है। ये क्या है, पहला जो आपका क्वेश्चन था, ये एक एपी है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। कैसे जाने, जो हम लोग निकाले अभी, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस मीन्स होता है सार्वंतर होता है। सार्वंतर अगर सेम आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पहले में जो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा भाई क्या है, देखिएगा, किसी बेलन में उपस्थित, क्या है, बेलन यानी कि सिलेंडर है। अब उसमें कह रहा है उपस्थित, क्या कह रहा है, उपस्थित कह रहा है। उपस्थित कह रहा है हवा की मात्रा बेलन में क्या स्थित है, क्या उपस्थित है, हवा की मात्रा। फिर कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है जिसमें क्या है, हवा है, ठीक, उसमें कह रहा है जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक, इसमें क्या है भाई, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। आइए हम लोग क्या करते हैं, मात्रा को, बेलन में मात्रा को मान लेते हैं। माना बेलन में जो मात्रा है, एक मात्रा, एक यूनिट है या एक मात्रा है, कह देंगे हम लोग, ठीक, एक मात्रा है। फिर कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप क्या है, प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल ले रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब 1/4 बाहर निकालेगा, पहले हम लोग की जो मात्रा है 1/4 का, उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 के 1 और 4 यानी कि 1/4 हो जाएगा।
जब इसे कह रहा है कि बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने का दूसरा तरीका इसी में से हम लोग देखते हैं 1/4 माइनस क्या करते हैं, जो आपका 1/4 क्या है, बाहर निकल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मात्रा है हमारा कितना है, 1 है, तो 1/4 जब बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा क्या बन जाता है, एक फ्रैक्शन बन जाता है, यानी कि भिन्न बन जाता है। इसे जब सॉल्व करते हैं 4 के 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, 4 में से 1 गए, 3/4 आएगा। कितना आएगा भाई, 3/4 आएगा। अब देखते हैं, ये तो हमारा पहले मात्रा। अब सेम ऐसे हम लोग निकालते हैं, क्या कह रहा है, आगे देखते हैं दूसरा क्या होगा। दूसरा, जब इसी में से 1/4 को बाहर निकालेंगे, 3/4 गुणे 1/4 कितना होगा भाई, 3 के 3 4 चौक 16। अब 3/16 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3/16। फिर 3/16 क्या कर रहा है, जो 3/4 हमारा शेष आया था उसमें से 3/16 को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। 3/4 में से जब 3/16 को बाहर करेंगे तब कितना बचेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, 16 और 4 का जो एलसीएम होता है कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है भाई, 16 होता है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, तो 4 4 चौक 16 है, जो 4 बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, 4 क्या है 12 माइनस कितना है, 16 के ऊपर सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि यहाँ 3 ही रहेगा। 12 में से 3 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9, 9/16। अब देखते हैं, जो हमारा एक श्रृंखला बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, पहले आपका 1 आया, उसके बाद कितना आया, 3 उसके बाद कितना है, देखिएगा श्रृंखला बन रही है हमारी, जो 9/16 आया है, उसके बाद 9/16 लिखेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं, ऐसे आगे भी निकालते चले जाएंगे हम लोग, 1/4 बाहर, तो श्रृंखला एक बनेगी। जो श्रृंखला देखेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। आइए कैसे पहचानते हैं हम समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी पहचानने का नियम होता है कि इसका जो आपका सारवंतर होता है, सारवंतर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सारवंतर सेम है तो एक समांतर श्रेणी है। तो चेक करते हैं, आइए क्या है समांतर श्रेणी का, सारवंतर का नियम होता है, सारवंतर का नियम ये होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद कितना है, 3/4 है, पहला पद कितना है, 1 है, 3/4 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा हमारा, -1/4 आएगा। कितना आएगा भाई, -1/4 आएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा, जो आपका अगला पद है, नेक्स्ट पद है, कितना है, ये हम इसको मान लेते हैं D1 मान लेते हैं, और इसी तरह D2 निकालते हैं। D2 का मतलब रहता है सारवंतर दूसरा हम निकाल रहे हैं। ठीक, अब चेक करते हैं क्या ये आपका सेम आ रहा है कि नहीं। दूसरा पद हमारा क्या है, देखिएगा भाई, जो 3/4 है, और तीसरा पद हमारा क्या है, 9/16 है। तो हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट जो पद होता है, अगला जो पद होता है, उसके पहले वाले पद से घटा देते हैं। घटाने के बाद जो आएगा क्या आएगा, देखते हैं, चेक करते हैं, 3/4। अब देखिएगा 9/16, 9/16 और 9/16 है और -3/4 है, यानी कि इसका भी एलसीएम कितना होगा, 16 ही होगा। अब यहाँ क्या है, 9 है, अब 16 इसका एलसीएम बन गया। यहाँ से क्या करते हैं, 4 चौक 16, जो संख्या 4 है 16 में भाग देते हैं, 4 बार जाएगा, 4 त्याई 12 हो जाएगा। 9 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा भाई, -3 आएगा, और बटे 16 आ जाएगा। -3 और -3/16 और -1/4 क्या सेम है, सेम नहीं है। इसलिए जब सेम नहीं होता है, सारवंतर सेम नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी नहीं कहते हैं। समांतर श्रेणी का नियम होता है कि सारवंतर क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। इसलिए क्या है, ये श्रृंखला हमारी क्या है, ये जो समांतर श्रेणी की श्रृंखला है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि एपी नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो भी आपको समस्या हो उस आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है। कोई दिक्कत हो तो हम फिर से बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है भाई, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना लिखना है भाई, 4 पद लिखना है ना। और कह रहा है प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए है और सारवंतर डी निम्नलिखित है। तो यहां दिया गया है ए बराबर 10 है और डी बराबर कितना है, 10 है। दोनों में क्या है, सेम है। आइए हम लोग क्या करते हैं,
कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो हमें समांतर श्रेणी के 4 पद भी लिखने हैं। और जो आपको ए मतलब होता है कि प्रथम पद और डी का मतलब होता है कि सारवंतर। सारवंतर और प्रथम पद दिया गया है। तो आइए हम लोग समांतर श्रेणी चेक करते हैं क्या ये हमारा समांतर श्रेणी है कि नहीं है। और ठीक, तो पहला पद दिया गया भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितना दिया गया है, ए बराबर 10 दिया गया है और डी बराबर क्या दिया गया है, 10 दिया गया है ना। डी और ए दिया गया है। डी क्या है, सारवंतर है। ए क्या है, प्रथम पद है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं जो समांतर श्रेणी की श्रृंखला का पद होता है क्या होता है, इसको हम लोग ध्यान से देखिएगा। ए होता है और ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है और ए प्लस 3d होता है और ए प्लस 4d होता है। इसी तरह हम लोग पदों की संख्याओं को लिखते हैं। ठीक, इसका समांतर श्रेणी क्या, यानी कि ये जो पहला पद ए दिया गया है, ए बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। जहां ए है वहां हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ऐसे कामा लगाते रहेंगे। फिर क्या है, 10 और प्लस डी, डी का स्थान क्या है, 10 है, तो भी 10 हम वहां लिख देंगे हम लोग। यहाँ 10 फिर लिख देते हैं, फिर कामा लगाते हैं। अगला जो नेक्स्ट आपका टर्म है, यानी कि अगला जो पद है, ए कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। उसके बाद 2 इंटू, ए बीच में गुणा का चिन्ह होता है भाई, डी, डी कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, यानी कि 2 गुणे 10, फिर कामा लगाते हैं। सेम इसी तरह हम लोग आगे लिखते चले जाएंगे। ए बराबर आपका दिया गया है, 10 दिया गया है। फिर उसके बाद 3d, 3 इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, डी कितना दिया गया है भाई, 10 दिया गया है। फिर इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, क्रमशः चलते रहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिएगा शुरू से फिर पुनः 10, उसके बाद 10 10 20, फिर उसके बाद 10 और प्लस 2 दहम में 20, फिर उसके बाद 10 प्लस 3 दहम में 30, उसके बाद इसी तरह और क्रमशः चलेंगे हम लोग। फिर देखिएगा 10 20, ये देखिएगा 20 और 10 कितना होगा भाई, 30 हो जाएगा ना। 30 और 10 कितना होगा, 40 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, देखिएगा एक श्रृंखला बन रही है। क्या बन रही है, श्रृंखला बन रही है। अब इसमें देखिएगा सारवंतर क्या हो रहा है, सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10, यानी कि सारवंतर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या है, एक श्रृंखला है। किस श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला, समांतर श्रेणी की श्रृंखला है। ठीक, अब समांतर श्रेणी की श्रृंखला बन रही है। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। ए और डी दिया गया है, तो 4 पद लिखना है। तो 4 पद हम लोग कितना लिखे, पहला पद हमारा कितना आया, 10 आया, दूसरा पद 20 आया, तीसरा पद कितना आया, 30 आया, चौथा पद कितना आया, 40 आया। तो 4 पद कहा गया था क्वेश्चन में, 4 पद हम लोग लिख दिए। इसके बाद और भी लिख सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिए गया है उतना ही लिखिए। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए इसमें देखिए, हाँ दूसरे में देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसमें कहा है कि ए बराबर -2 और डी बराबर कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो यहाँ देखिएगा प्रथम पद ए बराबर -2 है और डी बराबर कितना है, 0 है। जब ए बराबर आपका -2 है, डी बराबर 0 है, इसे हम चेक करते हैं क्या है, एक श्रृंखला है। श्रृंखला तो होगी, क्यों, क्योंकि दिया गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो एपी यानी कि आपका समांतर श्रेणी है, तभी दिए गए ए बराबर 10 और डी बराबर 10। इसको पहले हम लोग हल किए। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, दूसरा क्या है, ए बराबर दिए गए, कितना दिए गए भाई, 2 दिए गए, -2 है, ध्यान दीजिएगा। और डी बराबर दिए गए, कितना दिए गए, 0 दिए गए। डी बराबर कितना दिए गया है, 0 दिए गया है। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जो समांतर श्रेणी का पद होता है, श्रृंखला होती है, इसके पहले हम लोग लिखे थे। आइए फिर पुनः लिखते हैं। पहला पद क्या होता है, ए होता है। दूसरा पद किससे लिखते हैं, ए प्लस डी से लिखते हैं। जो आपका तीसरा पद होता है, ए प्लस 2d से लिखते हैं। और जो चौथा पद होता है, ए प्लस 3d से लिखते हैं। इसी तरह आपका पांचवा पद लिखेंगे ए प्लस 4d, छठा पद लिखेंगे ए प्लस 5d। इसी तरह हम लोग लिखते चले जाएंगे। आइए देखते हैं, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है कि प्रथम 4 पद लिखिए। तो 4 पद हम लोग देखते हैं कि ए बराबर आपका दिया गया है, -2 दिया गया है। तो जहां ए है वहीं हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। उसके बाद तुरंत कामा लगाएंगे। फिर अगला नेक्स्ट जो पद है आपका क्या है,
ए की जगह क्या लिखेंगे भाई -2, और डी की जगह क्या लिखेंगे, डी दिया गया है, 0 दिया गया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं -2 + 0 कर देंगे। फिर उसके बाद पुनः क्या है आपका a + 2d दिया गया है, a बराबर आपका -2 है, और 2d, डी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 0 जो दिया गया है 0 लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, गुणा ही लगाएंगे, ठीक है। और फिर अगला नेक्स्ट टर्म जो है आपका क्या है, a बराबर हमारा दिया गया है -2 है, और +3d, डी की जगह क्या लिखेंगे 0, जो डी क्या सर्वांतर है दिया गया है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग -2 कामा -2 और +0 कितना होगा भाई, -2 ही होगा, कितना होगा -2। अब देखिएगा यहाँ -2 + 2 शून्य शून्य हो जाएगा, -2 और +0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। यहाँ कामा लगाएंगे, -2 और +3 शून्य शून्य हो जाएगा, यानी कि -2 ही आएगा। यानी कि सम देख रहे हैं क्या आ रहा है हमारा, -2 -2 -2। जो प्रथम 4 पद है, पहला पद हमारा -2 आया, दूसरा पद भी हमारा -2 आया, तीसरा पद भी क्या आया -2 आया, चौथा पद भी क्या आया -2 आया। ये क्या है हमारा 4 पद है। 4 पद क्या कहा गया था, जो कहा गया था एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जो प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया था, हम लोग क्या किए 4 पद लिख के दिखा दिए, ठीक। अब इसके बाद हम फिर पुनः चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा इसमें नेक्स्ट तीसरा क्या है, जो दूसरे क्वेश्चन का तीसरा दिया गया है, a बराबर 4 दिया गया है। तो इसी तरह आप लोग क्या करते हैं, लगाइएगा, जो ना आए कमेंट करिएगा, फिर उसे हम पुनः कोशिश करेंगे, लगाएंगे, आपको बताएं, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक। तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन भाई देखिएगा इसका क्या है। तीसरे में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो एपी जो दिया गया है, एपी के लिए समांतर श्रेणी, एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। इसका हमें क्या लिखना है प्रथम पद लिखना है और सारवंतर लिखना है। आइए हम लोग प्रथम पद और सारवंतर देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। जो इसके पहले हम लोग क्या किए, कुछ इसके बारे में जानकारी लिए थे, समांतर श्रेणी के बारे में क्या होता है। देखिएगा प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, अभी आप लोग इसके पहले बताए थे, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, है ना। और उसके बाद सारवंतर को किससे लिखा जाता है, सारवंतर को अभी बताया गया था, डी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है भाई, डी से, ठीक। तो डी ए आपका सारवंतर है हमारा, और प्रथम पद क्या है, ए है। अब इसमें देखिएगा जो पहले संख्या दी रहती है, जो पहला नंबर होता है, फर्स्ट नंबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यही है कि 3 कामा 1 और कितना है भाई -1 और -3 जो डैश डैश है। अब देखते हैं जो पहला पद है, पहला पद कितना है, जो पहले लिखा रहेगा वही हमारा पहला पद कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ए हमारा मिल गया, कितना मिला 3, ये क्या है प्रथम पद है, ये क्या है प्रथम पद। फिर कह रहा सारवंतर, सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसे बोला जाता है। तो सारवंतर देखिए क्या होता है, सारवंतर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, सारवंतर, सारवंतर बराबर होता है दूसरा पद, क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना दिया गया भाई, देखिएगा 1 और माइनस पहला पद कितना दिए गए, 3 दिए गए, कितना दिए गए 3। तो 1 और -3 बराबर कितना होगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्वेश्चन में यही क्या था, क्या कहा था, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद हम लोग क्या लिखे, ए बराबर 3 लिख दिए, और सारवंतर कहा जाए, सारवंतर बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। इतना समझ में आया भाई आप लोग को। जहां भी समस्या हो आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, सेम ऐसे दूसरा दिया गया है, तीसरे का दूसरा क्या है, -5 दिए गए, -1 3 7 दिए गए हैं। सेम इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। जो इसमें पहला पद दिखाई दे रहा है क्या है, -5 है, तो -5 लिख देंगे ए बराबर। और जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर होता है, सारवंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो दूसरा पद कितना है भाई, -1 है, और पहला पद कितना है,
5 है। तो दूसरा देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जो a बराबर कितना है भाई, -5 दिए गए है। पहला पद क्या है आपका, -5 है। जो पहले लिखा रहता है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद। a बराबर हमारा -5 हो गया। यानी कि अब देखते हैं सारवंतर। सारवंतर बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। अब देखते हैं दूसरा पद कितना दिया गया भाई, -1 दिया गया है। कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। उसके बाद पहला पद कितना दिया गया है, -5 दिया गया है। और बीच में हम लोग जानते हैं माइनस दिया है, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक, ताकि लगाने में क्या हो, सरल हो जाए। अब देखिए पहला पद क्या है, -5 है। अब इसमें कोई समस्या नहीं होगी। -1 ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, गुणा। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, गुणा। यानी कि जब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस। 5 हो जाएगा, +5 और -1 कितना होगा भाई, 4 हो जाएगा। बड़े वाला चिन्ह लगता है प्लस, यानी कि 5 में से 1 गए 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या है हमारा, सारवंतर 4 आ गया। और प्रथम पद क्या था हमारा, -5। जो हमें क्या कहा गया था, निम्नलिखित में से के एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो हम लोग क्या किए, प्रथम पद लिख दिए और क्या लिख दिए, सारवंतर लिख दिए। इतना ही पूछा गया था क्वेश्चन में। अब इसके बाद जो इसमें दिए गए हैं और क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इसको भी इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि क्या है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 1/3 है और सारवंतर भी निकालेंगे, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लगाइएगा। अगर आप लोग समस्या हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम फिर उसे पुनः बताएंगे। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। और इनके 3 और पद लिखिए। कितने पद लिखने हैं, 3 पद और लिखने हैं। कब लिखेंगे, जब एपी में रहेंगे तब, यानी कि समांतर श्रेणी में रहेंगे तब। अब हम लोग आइए चेक करते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जो श्रृंखला दी गई है उसे हम चेक करेंगे। अगर समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद लिखेंगे। अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो अगला 3 पद नहीं लिखेंगे, वहीं छोड़ देंगे, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई, देखिए, ठीक ना। देखिएगा चौथे का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या है भाई, चौथे का पहला क्वेश्चन 2 है और कितना है, 4 है, 8 है और कितना है भाई, 16, ठीक। इसमें कहा है क्या कि कौन कौन एपी। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि एपी नहीं है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, एपी के लिए हम जानते हैं कि जो इसका सारवंतर होना चाहिए, सारवंतर होता है वो आपका सेम होना चाहिए। अगर सेम हो रहा है, बराबर हो रहा है, समान हो रहा है, तब समांतर श्रेणी है। अगर सेम नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा, समांतर श्रेणी नहीं है। आइए चेक करते हैं, देखते हैं। इसका पहला पद क्या है भाई, ए बराबर दिया गया है 2 है। और जो इसका दूसरा पद है 4 है। तो सारवंतर बराबर होता है, सारवंतर बराबर क्या होता है भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद, जो हम बार बार इसे बताते चले आ रहे हैं। दूसरा पद कितना है भाई, 4 है। और पहला पद कितना है, 2 है। 4 में 2 गए 2, तो सारवंतर बराबर कितना है, 2 आ गया, ठीक। तो इसी तरह नेक्स्ट वाला जो टर्म दिए गए, पद दिए गए, उसको भी चेक करते हैं। तीसरा पद कितना है, 8 है। 8 में जब 4 निकालेंगे तो 8 में 4 गए 4 हो जाएगा। यानी कि सारवंतर इसमें क्या आया था, 2 आया था। अगले में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 2 और 4 क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो जब 2 और 4 बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी श्रृंखला नहीं कहेंगे। तब इसे यही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कहा गया था निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। अगर एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। 3 पद हम लोग नहीं लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, चौथे का दूसरा। ध्यान दीजिएगा भाई, दूसरा क्या है, दिया गया है 2 और 5/2 और 3 और 7/2, यही दिया गया है। इसमें कहा है कि एपी है कि नहीं है। यदि एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग चेक करते हैं एपी है कि नहीं, ठीक। तो पहला पद कितना दिया गया है, ए बराबर 2 दिया गया है। ए बराबर 2 दिया गया है ना। अब डी बराबर कितना दिया गया है, देखिएगा। डी हमारा क्या है, सारवंतर है। इसे हम निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, है ना।
कैसे ज्ञात करेंगे? जानते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। अब इसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो 5/2 दूसरा पद है और पहला पद क्या है? 2 है। तो 2 दूनी 4, 5 - 4/2, 5 में 4 गए, 1/2 हो जाएगा। यानी कि सारवंतर हमारा कितना है? 1/2 आया। फिर अगला देखते हैं टर्म, चेक करते हैं क्या सारवंतर है कि नहीं है। अगर देखते हैं ए हम क्या मान लेते हैं? इसको D1 मान लेते हैं। दूसरे पद को हम क्या करते हैं? दूसरा सारवंतर D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या करते हैं? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद देखिए क्या है? 3 है ना, 3 लिखेंगे। और दूसरा पद कितना है भाई? 5/2 है, 5/2 लिखेंगे। 2 3 आई 6 - 5 और बटे 2, 6 में 5 गए 1, 1/2। देख रहे हैं नहीं? इसमें सारवंतर क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। जब सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एक एपी है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। जो श्रृंखला दी गई है एक समांतर श्रेणी है। अब अगला क्या रहा है इसमें? तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इनके 3 और पद लिखना है। 3 पद कैसे लिखेंगे? ये हमारा पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो ज्ञात करेंगे तीसरा पद क्या होगा? 5वां पद होगा। अगला जो पद आएगा 5वां, 6वां और 7वां। तो पदों को हम लोग कैसे लिखते हैं? 5वां, 6वां, जो इसके पहले हम बताए थे आप लोगों को समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कैसे लिखी जाती है, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए फिर से देखते हैं। जो ये 4 पद दिए गए हैं, 5वां पद लिखेंगे a प्लस 5 में से 1 कम करेंगे यानी कि 4d लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा पद होगा? 5वां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा? 5वां पद। ठीक है, ये 5वां पद हो जाएगा। उसके बाद 6ठा पद क्या होगा भाई? 6ठवां पद a प्लस 5d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 कम रहेगा। कितना कम रहेगा? 1। छठा जब कहेगा तो यहाँ 5 रहेगा, 5वां जब कहेगा तो क्या रहेगा? 4 रहेगा। फिर उसके बाद क्या है? 7वां पद कितना रहेगा? a प्लस 6d रहेगा। कितना रहेगा? 7वां पद। 7वां पद, 7वां पद कितना रहेगा भाई? a प्लस 6d यानी कि 6d। इसे हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। चलिए डी कितना निकाले थे हम लोग? इसके पहले डी 1/2 निकाले थे। कितना निकाले थे? 1/2 निकाले थे। ए बराबर जो दिया गया है, कितना दिया गया है? 2 दिया गया है ना। यानी कि यहाँ लिखेंगे a प्लस 4d, 2 प्लस 4d। डी कितना है भाई? डी देख रहे हैं 1/2 दिया गया है। कितना दिया गया है? 1/2 दिया गया है ना। 1/2 दिया गया है। तो इसके पहले देखिए हम इसको सरल करते हैं, कितना आएगा? देखिएगा 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 गुणे 1 यानी कि 2 धन 2 1 के 2, 2 2 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं जो 6वां पद है क्या है? a प्लस 5d है। a कितना दिया गया है भाई? 2 दिया गया है प्लस 5d। डी कितना दिया गया है? डी हमारा 1/2 दिया था। कितना निकाले थे हम लोग? 1/2 निकाले थे। यहाँ डी है वहां 1/2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 2 है पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद इसका जो गुणा है, गुणा का भिन्न 5 के, चलिए भाई ध्यान दीजिए थोड़ा इसमें। थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, घबराइएगा मत, सब सही रहेगा। ठीक ना। 2 प्लस 5 1 के 5/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। यानी कि यहाँ आप अनुमान कर सकते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं 2 दूनी 4, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे यानी कि 5 1 के 5/2 1 के 2, 5 4 9/2। ये कौन सा पद हुआ? 6वां पद हो गया। ठीक, अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं? 7वां पद निकालते हैं। 7वां पद कितना दिया गया है भाई? a प्लस 6d। जो हम लोग देख रहे थे a हमारा ज्ञात है, कितना है? a 2 दिया गया है और 6 लिखेंगे ऐसे। d कितना दिया गया था? d हम निकाले थे, कितना आया था? 1/2 यानी कि 1/2 आया था। अब इसके बाद इसके सरल करते हैं। इसका
काट देते हैं, सरल कर देते हैं, 2 तियां 6, 3 एक्के 3, 2 प्लस 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। देखिएगा सातवां पद 5 आ गया, छठवां पद कितना है 9/2 आ गया, उसके बाद पांचवा पद कितना आया था 4 आया, 4 9/2 और क्या है 5। इसके आगे जो पद लिखेंगे कितना लिखेंगे हम लोग, जो दिया गया है 2 5/2 दिया है और 3 7/2, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे जो छठा पद क्या है आपका 4, उसके बाद 9/2, उसके बाद कितना लिखेंगे भाई 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5। यही हमें तीनों पद पूछा गया था, ठीक, तीनों पद हम लोग क्या किए ज्ञात कर लिए। कब तीन पद निकालेंगे, जब सारवंतर इसका क्या होगा सेम रहेगा, यानी कि सारवंतर रहेगा, श्रृंखला समांतर श्रेणी रहेगी सारवंतर, तब हम लोग क्या करते हैं अगला नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, पद निकालेंगे। कितना दिया गया था, ये जो पद दिए गए 4 दिए गए थे, पांचवा छठवां सातवां हम लोग ज्ञात किए, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कोई भी इसमें से हम लोग फिर सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। आइए देखते हैं, कुछ इसमें आपको डिफिकल्ट लगेंगे। पांचवा देखते हैं, आइए भाई चौथे का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। चौथे का पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है 3 कामा 3 प्लस कैरी में 2, उसके बाद क्या है भाई 3 प्लस 2 कैरी में 2 है, फिर उसके बाद 3 प्लस 2 कैरी में यही है, दोबारा लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3 प्लस 3 कैरी में 2 है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कह रहा है कौन कौन एपी है। आइए चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं है ना। कैसे जानेंगे एपी है, कि यहाँ जो इसका सारवंतर होता है वो हमारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर सारवंतर सेम हो रहा है क्या है एपी है, सारवंतर सेम नहीं हो रहा तो एपी नहीं है। तो पहला पद देखिए कितना दिया गया है, इसमें पहला पद 3 दिया गया है, यानी कि ए बराबर देखिएगा 3 है। आइए डी निकालते हैं, D1 यानी कि पहला सारवंतर, D1 का मतलब होता है पहला सारवंतर, ठीक। पहला सारवंतर कितना है भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है भाई 3 प्लस कैरी में 2 माइनस 3, तो 3 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कैरी में 2, ये क्या आ गया D1 आ गया, क्या आ गया D1, ठीक। आइए D2 देखते हैं, क्या देखते हैं D2, D2 का मतलब होता है कि जो हम लोग D1 निकाले दूसरा पद माइनस पहला पद, अब D2 का मतलब है तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद देखिए क्या है भाई 3 प्लस 2 कैरी में 2 माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए 3 प्लस कैरी में 2। आइए 3 प्लस 2 कैरी में 2, उसके बाद ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस का अंदर गुणा होगा तो -3, माइनस का गुणा प्लस करेंगे क्या आएगा माइनस कैरी में 2 आएगा, कितना आएगा माइनस कैरी में 2। अब यहाँ देखिएगा ये +3 है और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 कैरी में 2 और माइनस कैरी में 2, 2 कैरी में 2 में से 1 कैरी में 2 निकाल देंगे। यहाँ क्या है एक है, छिपा रहता है, एक लिखा नहीं जाता है ना, गुणांक रहता है, तो 2 में से 1 निकालें कितना बचे 1 बचेगा, 1 लिखे या ना लिखे, यानी कि D2 कितना आ गया कैरी में 2 आ गया। तो D2 बराबर कितना आया भाई हमारा कैरी में 2 आया। D1 कितना आया, वो भी कैरी 2 आया था, यानी कि दोनों सेम आ रहे हैं। सेम इसका कहने का मतलब यह है कि ये क्या है सारवंतर इसका सेम हो रहा है, सेम हो रहा है, कहने का मतलब ये है ये समांतर श्रेणी में है, ये क्या है एक एपी है, ठीक, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। आइए देखते हैं अब क्या कह रहा है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, इनके 3 और पद लिखिए। अब 3 पद और लिखना है, कितना पद दिए गए हैं भाई देखिए 3 1 2 3 और 4, पहला क्या है 3 है, दूसरा क्या है 3 प्लस कैरी में 2 है, और तीसरा क्या है 3 प्लस 2 कैरी में 2, और चौथा क्या है 3 प्लस कैरी में 2, यानी कि पांचवा छठवां सातवां ज्ञात करना है। कौन कौन से, पांचवा छठवां सातवां। तो ए बराबर देख रहे हैं 3 आया है, और डी बराबर कितना है भाई कैरी में 2 आया है, डी बराबर कितना है हमारा कैरी में 2, ठीक। तो आइए देखते हैं ए बराबर 3, यानी कौन सा पद निकालेंगे हम लोग पांचवा पद निकालेंगे, पांचवा पद क्या होगा a प्लस 4d, कौन सा पद है पांचवा पद है। तो पांचवा पद ए बराबर हम क्या मिला है 3 दिया गया है क्वेश्चन में ही है, और 4d, डी बराबर अभी हम लोग निकाले थे कितना आया था कैरी में 2 आया था, कितना आया था कैरी में 2, यानी कि 3 प्लस 4 कैरी में 2, ये कौन सा पद है पांचवा पद है, कौन सा पद है पांचवा पद, ध्यान दीजिएगा आप लोग न, कौन सा पद है भाई पांचवा पद, ठीक। उसके बाद छठा पद लिखेंगे, कौन सा पद छठवां पद,
छठवां पद कितना होगा भाई, a प्लस 5d। ए कितना है, 3 है, और 5d, डी कितना दिया गया था, अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था, √2, यानी कि कैडी में 2, 5 लिखेंगे, उसके बाद कैडी में 2 लिखेंगे, ये कितना आया आपका, 3 + 5 कैडी में 2 आया। कौन सा पद हुआ, छठवां पद हुआ। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सातवां पद निकालते हैं। सातवां पद कितना आएगा भाई, देखते हैं सातवां पद कितना आता है। सातवां पद किससे लिखेंगे हम लोग, a + 6d, कितना लिखेंगे, a + 6d। सातवां कहेगा तो यहाँ 6 रहेगा, छठा कहेगा तो यहाँ 5 रहेगा, पांचवा कहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, 4 रहेगा, एक एक कम रहता है ना। अब आइए देखते हैं, a + a कितना है भाई, 3 है, 3 लिखेंगे हम लोग, प्लस उसके बाद क्या है 6d, डी की जगह क्या लिखेंगे, कैडी में 2 लिखेंगे, कितना आया, 3 + 6 कैडी में 2 आया है। छठा पद, सातवां पद कितना है भाई हमारा, 3 + 6 कैडी में 2। छठवां पद कितना है, 3 + 5 कैडी में 2। पांचवा पद कितना है, 3 + 4 कैडी में 2। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, और भी पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें पूछा गया था, कितना पूछा गया था, 3 पद पूछा गया था, इसके आगे 3 ही पद लिखना था, तो हम लोग 3 पद ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, नेक्स्ट प्रश्नावली में मिलेंगे,